तो 2008 में अपने लेगेसी को स्टार्ट करने से लेके 2018 में थैनोस के सामने खुद को साबित करने तक टोनी स्टार्क ने अपने लाइफ में कई आइकॉनिक डिसीजंस लिए, जिनमें से तो कुछ ऐसे भी है जिन्होंने पूरे एमसीयू को ही हमेशा के लिए बदल के रख दिया। टोनी स्टार्क जाने जाते हैं एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर के नाम से, जिसके डिसीजंस कितने तगड़े हो सकते हैं ये हमने तभी जाना जब उन्होंने पहली बार आयरन मैन बनने का फैसला लिया या फिर सिर्फ पीटर को बचाने के लिए टाइम हाइस्ट को ज्वाइन किया। तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क के उन टॉप 10 डिसीजंस के बारे में जिन्होंने एमसीयू को ही पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, चूजिंग टू रिवील हिमसेल्फ। तो आयरन मैन मूवी सुपर हीरो मूवीज के कई रूल्स को ब्रेक करता है, जिनमें से एक है आइडेंटिटी रिवील। मूवी के एंडिंग में टोनी अपने आइडेंटिटी को रिवील करते हुए कहता है आई एम आयरन मैन, जो लिटरली एक बड़ा स्टेटमेंट है। आयरन मैन 3 एंड हुआ इसी सिग्नेचर लाइन के साथ, लेकिन ये सिग्नेचर लाइन और भी आइकॉनिक तब बना जब टोनी ने फाइनल बैटल में यही चीज थैनोस से कहा। सुपर हीरोज भी अपने आइडेंटिटी को रिवील करके पब्लिकली रह सकते हैं, ये प्रूफ किया टोनी स्टार्क ने अपने आइडेंटिटी को रिवील करके। नंबर 9, द टाइम हाइस्ट। इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद सबकी जिंदगी बदल गई, इंक्लूडिंग टोनी स्टार्क, जो चेंज हमें दिखा भी एंड गेम के दौरान। 5 साल पहले कईयों ने अपनों को खोया एंड पूरी दुनिया बिखर गई, जिसे वापस लाने का एक चांस एवेंजर्स के पास था तो जरूर, लेकिन टोनी था जो इससे सहमत नहीं था। आयरन मैन होने के बाद भी पीटर उसके सामने स्नैप हुआ एंड टोनी का यही ग्रीफ उसे ट्रिगर किया टाइम हाइस्ट को ज्वाइन करने में, जिसके बाद ना सिर्फ टोनी ने एवेंजर्स को ज्वाइन किया बल्कि उसने टाइम ट्रैवल को भी पॉसिबल बनाया। नंबर 8, साइडिंग विद सोकोविया एकॉर्ड्स। तो सिविल वॉर मूवी में सोकोविया एकॉर्ड्स हमारे सामने आया, जो एक मेन रीजन था टोनी एंड स्टीव के बीच के क्लैश का। दोनों की आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन डिफरेंट थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर, जो एवेंजर्स को मजबूर किया अलग अलग टीम में डिवाइड होने के लिए। विंटर सोल्जर के इवेंट्स के बाद कैप के लिए जरूरी था बाकी विंटर सोल्जर्स तक पहुंचना, लेकिन टोनी भी अपनी जगह सही था। एवेंजर्स को काम करने के लिए लिमिटेड बाउंड्रीज चाहिए, जिसका मतलब है सोकोविया एकॉर्ड्स को साइन करना। सिविल वॉर मूवी में टोनी इसलिए फाइट कर रहा था ताकि एवेंजर्स एक साथ रहे, क्योंकि कुछ ऐसे भी खतरे आ सकते हैं जिसके सामने एवेंजर्स का पूरा टीम काफी नहीं होगा। नंबर 7, फॉरगिविंग कैप। सिविल वॉर मूवी के एंडिंग में टोनी एंड स्टीव का अलग हो जाना वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट था पूरे एमसीयू का। साथ ही यही इवेंट रिस्पॉन्सिबल बना एमसीयू में एक गेम चेंज का। इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस का ब्लैक ऑर्डर अर्थ पे आया तब उसे रोकने के लिए कोई भी एवेंजर्स नहीं थे एंड इसी चीज का डर टोनी को था। इन गेम के दौरान भी टोनी के स्टीव को लेकर क्या परसेप्शन है ये हमें पता चला, लेकिन टोनी ने सब कुछ साइड करके डिसाइड किया स्टीव को साथ देने की, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके। कई मामलों में टोनी स्टीव से हेट करता था, लेकिन कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमें बताया कि टोनी स्टीव से रिस्पेक्ट भी करता है। नंबर 6, ऑपरेशन टाइटन। इन्फिनिटी वॉर मूवी के स्टार्टिंग में जब ब्लैक ऑर्डर अर्थ पे आया तब टोनी समझ चुका था कि मामला कहाँ जाने वाला है एंड इवन जब ये सिर्फ प्यादे थे तो इनका मास्टर कितना पावरफुल होगा। 2012 में चितोड़ी सेना को हराने के बाद से ही टोनी को पता चल चुका था कि कुछ ऐसे खतरे भी हो सकते हैं जिसके लिए एवेंजर्स काफी नहीं होंगे, जिसके बाद से उसने प्रिपेयर होना तो शुरू किया, लेकिन चीजें ऐसे सामने आएगी ये टोनी ने कभी नहीं सोचा था। ये सेम चीज टोनी स्टेन से कहता भी है एंड टाइटन में जाने के बाद जब एवेंजर्स के जीतने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ सकते हैं तब टोनी ने टाइटन पे जाने का ही फैसला किया। अर्थ पे एवेंजर्स तो थे लेकिन बिखरे हुए, तो उन्हें एक साथ असेंबल करना मुश्किल था टाइटन जाने के कंपैरिजन में। नंबर 5, मेकिंग अल्ट्रॉन। कॉमिक में अपने नाइटमेयर्स की वजह से टोनी ने कई बार खुद को पुश किया है अपने लिमिटेशन के बियॉन्ड, जिसका एक एडेप्शन हमें देखने को मिला एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, जहां टोनी ने डिसाइड किया था अल्ट्रॉन जैसे एक पावरफुल एआई को डेवलप करना जो अर्थ को सेफ रख सके। टोनी को डर था कि कुछ ऐसे खतरे भी आ सकते हैं जिसके सामने एवेंजर्स काफी नहीं होंगे। टोनी बेबस खड़ा रहेगा एंड उसके सामने पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसा ना हो इसीलिए टोनी ने डिसाइड किया अल्ट्रॉन को बनाने की, ताकि वक्त आने पे वो लोग उस थ्रेट से डील कर सके। लेकिन टोनी का ये डिसीजन एमसीयू में वन ऑफ द डार्केस्ट डिसीजन माना जाएगा। सोकोविया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ, इसी इवेंट ने सिविल वॉर को ट्रिगर किया एंड अल्टीमेटली एवेंजर्स सच में बिखर गए। नंबर 4, टू मेक ए सैक्रिफाइस। तो कई लोग ये मानते हैं कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट एंड सेल्फिश है, जो कि एक पॉइंट तक सही भी है, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए अगर लाइफ को सैक्रिफाइस भी करना पड़े तभी भी टोनी पीछे नहीं हटेगा। ये बात उसने कई बार प्रूव किया है। एवेंजर्स मूवी के एंडिंग में टोनी ने न्यूक्लियर मिसाइल के थ्रू पूरी चितोड़ी सेना को हराया, जबकि उसे ये भी पता नहीं था कि वो वापस आ भी पाएगा या नहीं। एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के एंडिंग में थॉर के साथ मिलकर पूरे सोकोविया को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन यहाँ भी बहुत ही कम चांसेस थे टोनी के जिंदा रहने का। एंड फाइनली जब थैनोस टोनी के सामने आया तब 2 मिनट नहीं लगा टोनी को हारने में, लेकिन इसके बाद भी टोनी नहीं चाहता था कि टाइम स्टोन थैनोस के हाथ लगे। टोनी एरोगेंट हो सकता है, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए ऐसे मुश्किल फैसले लेना टोनी स्टार्क के अलावा किसी और की बस की बात नहीं। नंबर 3, द स्नैप।
तो इनके मूवी में स्नैप को रिवर्स करने के बाद एवेंजर्स का सामना हुआ एक ऐसे थेनोस से जिसका मोटिव था पूरी यूनिवर्स को ही स्नैप आउट कर देना। तो ऐसे में उसे रोकना कितना जरूरी है ये एवेंजर्स अच्छी तरीके से जानते थे। टोटल 14,605 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी था जिसमें एवेंजर्स जीतते एंड जिसमें टोनी स्टार्क मारा जाता। ये बात टोनी को तब पता चला जब सारी इन्फिनिटी स्टोन्स सच में थैनोस के हाथ आ गए। स्नैप करते ही वो भी खुद मारा जाएगा। ये जानते हुए भी टोनी ने स्नैप किया ताकि बाकी दुनिया सेफ रह सके। आई एम आयरन मैन बोलने के साथ टोनी ने खुद को साबित किया थैनोस के सामने। कैप्टन अमेरिका जिसे लगता था कि टोनी स्टार्क सिर्फ अपने लिए लड़ता है, वो भी पूरे एमसीयू में सिर्फ इसी सीन पे रोया एंड एक गॉड से लेके एक सॉर्सरर सुप्रीम तक भी टोनी के सामने नील हुए, जो प्रूफ करता है कि टोनी का स्नैप करने का डिसीजन कितना ज्यादा आइकॉनिक था। नंबर 2, मेकिंग द आर्मर। तो एक सुपर हीरो का असली पोटेंशियल क्या है ये हमें तभी पता चलता है जब वो सुपर हीरो अपने लिमिट को पुश करता है। लेकिन आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने लिमिट को पुश करने के बाद ही एक सुपर हीरो बना है। अफगानिस्तान के केव में किडनैप होने के बाद टोनी के पास 2 रास्ते थे, एक तो टेनिक्स के हाथों मारे जाना या फिर उन्हें एक जेडी को मिसाइल बनाकर देना। लेकिन टोनी ने यहाँ दिमाग से काम लिया एंड डिसाइड किया अपने लिए एक ऐसे आर्मर को बनाने की जिससे वो यहाँ से निकल सके। बेशक ज्यादातर फैंस इस सूटअप के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि टोनी स्टार्क पहली बार आयरन मैन इसी केव में बना था। मार्क 1 आर्मर सबसे बेकार आर्मर थी, लेकिन इसी आर्मर से टोनी ने रियलाइज किया कि उसका फुल पोटेंशियल क्या है, जिसके बाद टोनी के साथ साथ एमसीयू भी हमेशा के लिए बदल गया। नंबर 1, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होगी, बल्कि आप गलतियों से कितना सीखते हो ये मैटर करता है एंड इस मामलों में टोनी स्टार्क सबसे आगे है। अपने लेगेसी में टोनी ने कई गलतियां की है, लेकिन उनसे कैसे सीखना है एंड बेटर परफॉर्म करना है ये टोनी अच्छे से जानता है। पूरे एमसीयू में कम से कम 100 से भी ज्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएगी जहां टोनी ने अपने मिस्टेक से सीखा है, जहां एक के बाद एक अपग्रेडेड सूट लाने का कॉन्सेप्ट, अल्ट्रॉन के फेल होने के बाद भी एडिट जैसे कई पावरफुल एआईज को बनाने का डिसीजन या फिर कई सुपर एडवांस गैजेट्स का इन्वेंशन शामिल है। आप ऐसा मान सकते हो कि टोनी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक ऐसे पोजीशन को अचीव करना है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो टोनी स्टार्क के उन टॉप 10 डिसीजंस के बारे में जिन्होंने एमसीयू को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।